फॉलोइंग, हमें जो फिगर्स गिवन है हमने उनमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पहली फिगर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें x की वैल्यू नहीं गिवन, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम प्रूव कर दें कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा और वहां से फिर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि a का जो एंगल है वो 90 है और c का एंगल 90 है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये वाली ट्राइंगल है, ट्राइंगल EAB और ट्राइंगल ECD, दो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है। उसमें हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है A में 90 का और C पे 90 का एंगल गिवन है दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दोनों का एंगल इक्वल है 90 डिग्री। उसके बाद अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करें तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस कट कर रही थी, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल थे, तो यहाँ पे भी ये दो स्ट्रेट लाइंस, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। यहाँ पे भी इसका एंगल E है और इस ट्राइंगल का एंगल भी ये E बन रहा है, दोनों का एंगल सेम है। तो यहाँ पे एंगल, इसको इस तरह से लिखेंगे एंगल AEB, जिस पे एंगल बनेगा उसको दरमियान में लिखेंगे। ये किसके इक्वल है? एंगल AEB किसके इक्वल है? एंगल CEB के, CEB के इक्वल है। एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया और एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया, दो एंगल्स ट्राइंगल में इक्वल हो गए। और हमने इसका सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल में हमने इसका पहला केस पढ़ा था कि अगर दो एंगल हम किसी तरह प्रूव कर दें कि वो इक्वल है तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और अगर फिर तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। अब ये दो एंगल्स जो है इन दो एंगल्स के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये जो तीसरा एंगल है ये ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल डी के इक्वल आ गया। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स में है, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। So the triangle EAB